आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप संगीत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, BPSC की कर रहे हैं या फिर क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक रैपिड रिवीजन वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो जितने भी प्रश्न करा रहे हैं फटाफट से एक बार आप ध्यान से देखें या फिर रट ही जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो आपके सामने पहला प्रश्न है, औरत्व आधारित कितनी जातियां होते हैं? क्या 56 होते हैं, 63 होते हैं, 21 होते हैं या फिर 30 होते हैं? फटाफट से बताएंगे कि औरत्व आधारित कितनी जातियां होते हैं। आप जाति गायन में पढ़े होंगे, उसके 10 लक्षण है ना, ग्रह अंश और आपका औरत्व, षाढ़त्व, तार, मंत्र ऐसे करके पढ़े हैं। उसमें एक औरत्व आते हैं, उस पे आधारित कितनी जातियां होते हैं? तो ये याद रखिएगा 30 जातियां होती हैं। तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल काफी हल्के हल्के प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखे जाते हैं और ज्यादा आप विचलित ना हो कि बहुत बड़े बड़े लेवल के प्रश्न आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब टॉपिक है और इसी तरह से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। भारत के अनुसार जाति के कितने प्रकार माने गए? 3, 5, 2 या फिर 4? तो भारत के अनुसार अगर जाति के प्रकार देखें तो फटाफट से सोचिए कि भारत के अनुसार जाति के कितने प्रकार। तो जाति को 2 वर्गों में भारत ने बांटे हैं। एक आप पढ़े ही होंगे, शुद्ध जातियां यानी शुद्धा भी कह सकते हो, और एक आप जिसको कहते हैं विकृता यानी संसर्गजा विकृता। और शुद्धा के 7 होते हैं और संसर्गजा विकृता के आपके होते हैं 11। और टोटल अगर कुल जाति पूछे भारत की कुल जाति तो 18 भारत के कुल जाति हो जाएंगे। भारत ने जाति के कितने भागों में? 18 में 7 शुद्धा के साथ और विकृता के आपका 11 हो जाएंगे। तो यहाँ सही जो जवाब हो जाएगा, भारत के अनुसार जाति के कितने प्रकार हैं? तो ये 2 प्रकार हैं, शुद्ध और भिन्ना, यानी सी ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका ये अपना प्यारा सा प्रश्न है कि संसर्गजा विकृता जातियों की कुल संख्या कितनी होती है? जस्ट अभी बताएं। तो अभी बताएं कि शुद्धा के 7 होगी और इधर विकृता या संसर्गजा विकृता आप उसे बोले तो उसकी संख्या 11 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। 10 मिनट के आसपास में ये लगभग आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे, तो आपका समय एकदम नहीं बर्बाद करेंगे। प्रश्न है कि भारत ने श्रुतियों की कुल संख्या कितनी माने? भारत जो है वो श्रुतियों की कुल संख्या कितनी माने हैं? 5 माने, 8 माने, 6 माने या फिर 4 माने? तो भारत ने श्रुतियों की कुल जो संख्या है वो माने आपका 5 माने हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल है, प्राचीन काल में ग्राम के कुल कितने प्रकार थे? प्राचीन काल में ग्राम के कुल कितने प्रकार है? 5, 6, 3 या फिर 2? तो प्राचीन काल में ग्राम जो है वो आपके 3 प्रकार के हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और आपका निषाद ग्राम, है ना, जिसे गांधार ग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 ग्राम है, लेकिन याद रखेंगे भारत ने 2 ग्राम का ही उल्लेख किए हैं, एक षडज ग्राम और एक मध्यम ग्राम। और गांधार ग्राम जिसे निषाद ग्राम के नाम से आप जानते हैं, उसे कहे हैं कि वो स्वर्गवास हो गया, ठीक है, वो उसको नहीं माने। तो भारत के अनुसार 2 रहेगा और ऐसे प्राचीन काल में तो 3 ग्राम थे, सरस ग्राम, मध्यम ग्राम और आपके गांधार यानी निषाद ग्राम। एक छोटी सी जानकारी दे दे, जो बच्चे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसे तो हर वीडियो में देते हैं, ठीक है, कि जो बच्चे क्लास 12 के हैं वो 99 रुपया में वीडियो क्लास, नोट्स, टेस्ट सारा कुछ ले सकते हैं, म्यूजिक का या फिर कोई भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, गृह विज्ञान, होम साइंस या फिर म्यूजिक, इन सभी सब्जेक्ट का ले सकते हैं। क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो, और ये सब में से कोई भी सब्जेक्ट या 3-4 सब्जेक्ट एक साथ लेंगे तो बस 199 रुपया पे करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट लेंगे तो 99 रुपया। इसके अलावा जो एसटेट की तैयारी कर रहे हैं और म्यूजिक सब्जेक्ट से है, तो एसटीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 199 रुपया के फी में आपके लिए लेकर के क्या आया है, तो एकदम बेस्ट एग्जाम का पैक, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको 100 अंक का जो आपका म्यूजिक पूछा जाता है, तो ये 100 अंक के म्यूजिक के लिए आपको 1000
प्लस क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। इसी से आपका जो है वो लगभग 80-85 प्रश्न जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस जिनका थ्योरी है वो ठीक है, खाली प्रैक्टिस करें। और अगर थ्योरी ठीक नहीं है तो प्लस में इसी के साथ आपको ऐड मिलेगा थ्योरी वाला, यानी शॉर्ट नोट्स आपको, जिसमें संगीतज्ञ है, उनके राग है, ताल है, संगीतज्ञों का घराना है, उनकी जीवनियां हैं, बहुत कुछ संगीत में जो भी आपका टॉपिक है वो सब आपका टॉपिक का शॉर्ट नोट्स आपको थ्योरी मिलेगा, प्लस 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप इसको 1 महीने के अंदर सब कंप्लीट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, और आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फी जो है वो आपका 199 रुपया है। आपको नंबर ये दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको संपर्क करना है 8825376551 पे, ठीक है। ये कॉल और व्हाट्सएप और पेमेंट भी आपको इसी पे करना है, ठीक है। तो ज्यादातर कोशिश करिएगा कि कॉल ना कर करके आप व्हाट्सएप पर ही आप बात कर लीजिए हमसे, ताकि कॉल से थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी बीपीएससी वाले के लिए भी यही है, बट उनका क्वेश्चन का लेवल अलग है, 5 ऑप्शन वाला दिया जाएगा, उनको भी 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा बीपीएससी वाले के लिए, लेकिन उनका क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल का होगा, थोड़ा बहुत लो भी होगा, मीडियम भी होगा, हाई भी होगा, हर तरह के क्वेश्चन होंगे, और 5 ऑप्शन वाले, ठीक है। उनको भी थ्योरी मिल जाएगा और 199 में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्राचीन काल में ग्राम के कुल कितने प्रकार थे, तो ये देख लिए, और अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका प्यारा सा प्रश्न। प्रश्न है कि भरत ने ग्राम माने हैं, भरत कितने ग्राम माने हैं। तो अभी कुछ देर पहले बताए थे कि भरत 2 ही ग्राम माने थे। एक आपका जो है वो आपका षडज ग्राम है, जिसे शुद्ध ग्राम की संख्या भी दी जाती है, और एक ग्राम वो है जिसे मध्यम ग्राम कहते हैं, है ना। आप पढ़े होंगे प्राचीन काल में मध्यम यानी म जो था वो अविलोपी था, है ना। चलिए, तो ये 2 ही ग्राम माने हैं, ये ग्राम की बात कर रहे हैं हम, और वो तो स्वर था म, ठीक है। तो षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, और गांधार ग्राम को कहें कि वो स्वर्गवास हो गया, ठीक है। चलिए अगले 7 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे। तो किस ग्राम को शुद्ध ग्राम कहते हैं। लो जी, प्रश्न आ ही गया। तो अभी जस्ट बताएं कि षडज ग्राम को ही शुद्ध ग्राम कहते हैं, तो शिवन का ये ऑप्शन जो है वो सही है। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, षडज ग्राम के स्वर किस श्रुति पर थे। षडज ग्राम के स्वर किस श्रुति पर थे, या मध्यम ग्राम के स्वर किस श्रुति पे थे, ऐसे प्रश्न आ जाएगा। तो आपको अंतिम श्रुति याद रखना है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, मान के चलिए यहीं तक, ठीक। तो अंतिम श्रुति पे तो सा की 4 श्रुतियां होते थे, 1 2 3 4, सा यहाँ पे था, ठीक। रे की मान ली 3 श्रुतियां होता है, तो यहाँ से शुरू हो गया ये 3 श्रुति, तो रे 7 पे, अंतिम पे। और यही मॉडर्न टाइम की बात कर रहे थे, तो मॉडर्न टाइम में ये अलग हो जाता, पहली श्रुति पे तो सा यहाँ आ जाता, और रे जो होता ये यहाँ शिफ्ट हो जाता, ठीक है, और ग यहाँ 8 पे शिफ्ट हो जाता, ऐसे हो जाता। तो ओवरऑल बात करेंगे तो श्रुति अंतिम पर, तो ये आपका षडज ग्राम के स्वर किस श्रुति पर थी, तो षडज ग्राम की स्वर जो है वो 4थी श्रुति पर थी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, 2 प्रश्न और है, फटाफट से देख लेंगे। प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अवस्थित होते थे, तो प्राचीन काल में सभी स्वर जो है वो अंतिम श्रुतियों पर अवस्थित होते थे, तो बी ऑप्शन केवल सही होगा, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए उपर्युक्त में दोनों भी दिया गया है, उस पे ना जाए, बी ऑप्शन सही होगा। और आज का लास्ट प्रश्न फटाफट से बताएंगे, बहुत हिट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। षडज ग्राम में प किस श्रुति पर अवस्थित थी। षडज ग्राम में प बताने हैं कौन से श्रुति पर थी। तो आप मान के चलिए कि सा है, देखिए बढ़िया तरीका बताते हैं, सा है, रे है, ग है, म है और प है, ठीक। अब आप सब जानते हो कि सा की 4 श्रुतियां, रे की 3 श्रुतियां, ग की 2 श्रुतियां, म की 4 श्रुतियां और पा की भी 4 श्रुतियां। कैसे निकलेगा, षडज ग्राम में तो कोई उलटफेर नहीं है, ठीक है। तो 4 3 7 और 7 2 9, 9 4 9 4 13, और 13 और 4 क्या होगा, 4 3 7 17, तो ये हो जाएगा आपका 17वीं श्रुति पे। और यही अगर मध्यम ग्राम में होता है तो एक पहले आ जाता है, इसके बाद में आ जाता है, वो क्वेश्चन आएगा आपको बता देंगे, ठीक है। वहां 16वीं श्रुति पे चल जाएगा। तो षडज ग्राम में प बोले 17वीं श्रुति पर, तो बी ऑप्शन सही है। तो कैसा लगा क्वेश्चन आप जरूर कमेंट करके बताएं, और कहां से वीडियो को देख रहे हैं ये भी बताएं। आपकी नीड्स क्या है, आपकी जरूरत क्या है। आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक से, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी थ्योरी, ठीक है,
वो आपको दिए जाएंगे और आप कम समय में अच्छा तैयारी कर सकते हैं ऑफलाइन। क्योंकि खुद से घर पे प्रैक्टिस करिएगा वो तैयारी कुछ अलग ही होती है, और यूट्यूब पे कभी उसका कुछ क्वेश्चन देखने से थोड़ी सी आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे प्रश्न आया तो हम डायरेक्ट पढ़ गए, और आप हमारे द्वारा पढ़े हुए लाइन पर आप आंसर पे विचार कर रहे हैं। और आप ऐसे क्या है ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो है कि भाई है नहीं है, आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से करेंगे, खुद से गलत होगा, खुद से सीखेंगे, वो ज्यादा बेटर होता है। तो चलिए, किसी भी तरह के आपको जानकारी चाहे तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करिए कि कॉल ना करके ज्यादातर व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए, हम बहुत ऑनलाइन रहते हैं, तुरंत आपका जवाब मिल जाएगा 5 से 10 मिनट में। बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।